मधुमक्खियाँ अधिक होगी या हमें नया समूह डेवलप करना है। दो बात है। तो नया समूह हमें डेवलप करना है तो हमें सबसे पहले तो चुनाव करना पड़ेगा उन डब्बों का जिनकी नस्ल अच्छी, नस्ल मतलब जिसका काम करने का तरीका अच्छा है, जिसकी वर्क क्षमता भी अलग है। ऐसे ही हम अपनी पूरी फार्म में से सबसे उन्नत किस्म के डब्बे चुनेंगे और उनकी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो हमारे सबसे बढ़िया चलने वाले डब्बे हैं उनसे हम ऐसे छत्ते लेंगे अंडे के, ताकि हमारी जो रानी बने वो उस नस्ल की बने जो सबसे अच्छी है। तो एक तो हमारी उससे अच्छी ब्रीड तैयार होगी और एक उनमें से लेके हम इसका क्या है कि ये मधुमक्खियाँ इनकी काम करने की क्षमता है 3 किलोमीटर तक। तो यदि यहाँ हमने बॉक्स रखा है और यहाँ से फिर आगे 6 किलोमीटर रख दें तो मधुमक्खियाँ फिर लौट के तो आएंगी नहीं। तो यदि हम इनमें से कुछ मधुमक्खियों को ले जाके 6 किलोमीटर दूर रख दें तो वो वही काम करने लगेंगे। तो इसमें से हम ऐसी स्थिति के छत्ते जिन पे वो सारी परिस्थिति हों जो एक समूह के लिए ज़रूरी है वो उठा के और वहाँ रखे आएँ, तो एक नया छत्ता तैयार हो गया। उसके लिए हम चुनाव करेंगे कि उसमें वो सारी स्थिति हों जिससे एक नया समूह डेवलप हो जाए। वो क्या है कि उनके लिए भोजन भी हो, पराग भी हो, पोलन भी हो, हनी भी हो, अच्छा उनका रेगुलर डेवलपमेंट भी चलता रहे, तो अंडे से लेके लार्वा ब्रूड सारी स्थिति हों और मधुमक्खियाँ हों। तो वो सारी स्थिति के हम कम से कम छत्ते उसमें जैसा हमारा डब्बा है उसमें रखेंगे। जैसे हमारे पास अब बड़े समूह में यहाँ चूँकि टेम्परेचर डाउन रहता है तो हम लोग इस छोटे डब्बे का इस्तेमाल करते हैं डिवीज़न के। जब इसमें समूह बड़ा हो जाता है तो फिर इसमें हम समूह को बड़े डब्बे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें एक फीड का जिसके साथ मधुमक्खियाँ अच्छी हों ऐसा एक छत्ता रखेंगे जिसमें हो, ऐसा रख लेंगे। उसके साथ दूसरा छत्ता जिसमें और सारी चीज़ें हैं जिसके साथ समूह डेवलप हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा वो सारी चीज़ें हों उसको रख देंगे। रानी का ध्यान रखते हैं कि रानी हमें कौन से में रखनी है, इसमें रखनी है या इसमें रखनी है। तो चूँकि रानी जिसमें नहीं होगी उसमें और तो कोई काम नहीं है, सिर्फ शहद इकट्ठा करना है या फिर उसमें रानी को डेवलप करना है। तो हम छोटे छत्तों के साथ में नई रानी डेवलप करा लेंगे जिससे हमारा पूरा डब्बा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हम इसमें से जिसके साथ अंडा है यानी कि समूह के लिए सारी चीज़ें हैं, अब इस पर भी सारी अंडा लार्वा सारा ब्रूड है, तो लगा के हम इसमें ये 3 छत्ते हो गए, सारी स्थितियाँ इन पे है, थोड़ी थोड़ी है। हमें सिर्फ इससे एक नया समूह डेवलप करना है। 15 दिन में रानी डेवलप होगी अंडे से, 15 दिन में वो निकलेगी, 1 हफ्ते में फिर वो अपनी और एक्टिविटी करेगी यंग होने की, और उसके बाद में 20 से 25 दिन में वो काम करना शुरू कर देगी। तब तक के लिए इसके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ रानी तैयार करके और एक समूह को डेवलप करना है। तो अगर इन 3 छत्तों को भी ले जाके हम कहीं रख देंगे तो एक नया समूह तैयार हो जाएगा। जब ये नया समूह तैयार हो जाएगा उसके बाद में हम इसको डेवलप करने के लिए, ये रानी तो डेवलप करेगी, नई रानी है तो अच्छा काम करेगी, इसकी कैपेसिटी अच्छी होगी और ये जल्दी सर्वाइव करेगा, डब्बा भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भी हमें अगर इसे और जल्दी बढ़ाना है तो हम इसमें हेल्प लगाएंगे। हेल्प ऐसी लगाएंगे जो मधुमक्खियाँ अंडे स्टेज में है लेकिन वो लास्ट स्टेज में है, 4 दिन बाद ही अंडे से बाहर निकलेंगे। तो 4 दिन बाद जो अंडे से बाहर निकलने वाली है ऐसे छत्ते हम इसमें इसको दे देंगे ऐसे छत्ते। तो जब हम इसको ऐसे छत्ते देंगे जिनके पास जैसे ये छत्ता है, अब इससे ये सारी मधुमक्खियाँ 2-4 दिन में बाहर निकल जाएंगी, तो ऐसा छत्ता हम इसको देंगे उस समय जब इसमें रानी काम करना शुरू कर देगी। तो जब ये इसमें काम करना शुरू कर देगी उसके बाद में ऐसा छत्ता हम इसमें देंगे तो ये मधुमक्खियाँ भी निकल जाएंगी। तो वो पहले से थी, ये इनके साथ और सपोर्ट करेंगे तो फिर ये और तेज गति से बढ़ेगा, ये इसके हेल्प के रूप में इसमें रहेगा। तो ये जो रखी हुई है सब डिवीजन के लिए रखी हुई है, 8-10 गुल्ला के, हमारी गाड़ी में 8-10 चली जाती है तो 8-10 हम ले जाते हैं, इन्हें ले जाके यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये समूह हो गया छोटा इतना, अब ये अपना काम करेगा और ये अपना काम करेंगे। इसको हम अलग करने के लिए इसको हम बंद करेंगे और दूसरी जगह पे इसको सेट कर देंगे। तो ये आपका डिवीजन हो गया। नंबर 1 मेथड है, ये सबसे उत्तम मेथड है।